गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस की फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम बात करते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। टू डिफाइन कंटिन्यूटी, कोई भी एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है डिफाइंड ओवर इंटरवल एफ ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो वह फंक्शन संतत या कंटिन्यूस कहलाता है अगर वो कहीं पर भी x की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी ब्रेक नहीं हो, अर्थात कहीं पर भी टूटे नहीं, उसे हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। अब कंटिन्यूस फंक्शन की दो परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम कॉची की परिभाषा की बात करते हैं। कॉची की परिभाषा क्या है, देखिए, कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कॉची की संततता की परिभाषा। कोई फलन f विवृत अंतराल I पर परिभाषित हो, मीन्स एक क्लोज इंटरवल दे रखा है पर परिभाषित फलन हो, तो वह किसी बिंदु x बराबर 1 पर संतत कहलाता है यदि प्रत्येक स्विच धनात्मक राशि एप्सिलॉन के लिए एक ऐसी धन राशि डेल्टा जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर करती है विद्यमान हो जिसके लिए x के सभी मान इस कंडीशन को संतुष्ट करते हो, सेटिस्फाई करते हो। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन जबकि x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, मीन्स एफ एक्स माइनस एफ ए का मान का जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए और साथ में x माइनस ए जो है उसका मान लेस देन डेल्टा होना चाहिए। दोनों ही धनात्मक राशियां हैं तो इनका जो मॉडुलस लिया है हमने, ये भी धनराशि होगा। तो ये जो धनराशि है वो भी इस धनराशि जो कि बहुत छोटी धनराशि है इससे भी बहुत छोटा होगा। इसी तरह से x माइनस ए, ये भी मॉड लगा दिया हमने, अर्थात यहाँ पर भी ये जो है वो धनात्मक राशि है और ये डेल्टा से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इसी को हमने और सिंप्लीफाई कर दिया, दैट मीन्स x माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, और वी कैन राइट इट एज एफ एक्स शुड बी बिलोंग्स टू एफ एक्स एफ ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। इस परिभाषा को हम कॉची की परिभाषा कहते हैं। कॉची की परिभाषा के अंतर्गत ये कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। मीन्स एफ एक्स माइनस एफ ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए और x माइनस ए जो है उसका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल I, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल I। अब हम इसके गणितीय परिभाषा की बात करते हैं। संततता की गणितीय परिभाषा क्या है? संततता की गणितीय परिभाषा है यदि कोई फलन उसके प्रांत के किसी अवयव x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, संतत या कंटिन्यूअस कहलाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। ये इसकी गणितीय परिभाषा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं संतत फलनों के। पहला, कांस्टेंट फंक्शन।
एफ एक्स इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, जो भी इसका डोमेन है, जो इसका प्रांत है, उस सभी एलिमेंट के लिए एफ एक्स बराबर के एक कांस्टेंट फंक्शन है और यह हमेशा एक संतत फलन होता है। इसी प्रकार से आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, ये तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी एक संतत फलन का उदाहरण है। इसी प्रकार से एफ एक्स बराबर साइन एक्स और एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों भी हमेशा संतत होते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। उस डोमेन, जो भी डोमेन है, उसके प्रत्येक अवयव के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स फलन भी संतत फलन है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे फलन होते हैं जो कि हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स है, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि हमेशा एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी या असांतत्यता की। जब कोई फलन एफ एक्स उसके प्रांत के किसी अवयव पर संतत नहीं होता है तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा फलन जिसके किसी बिंदु x बराबर a पर वह संतत नहीं है, किसी भी एक अवयव x बराबर a मान लेते हैं, x बराबर a पर अगर संतत नहीं है तो उसे असंतत फलन कहते हैं। अब हम असंततता जो या असंतत फलन है उसके प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असांतत्यता के प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के प्रकार की बात करते हैं। तो पहला होता है रिन्यूअल डिसकंटिन्यूटी या अपने असंततता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तीसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। उसके बाद चौथा है मिक्स डिसकंटिन्यूटी और पांचवा है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो हम सबसे पहले एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। पहला है अपने संततता, दूसरा है असंततता ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अर्थात डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड मीन्स प्रथम प्रकार की असंततता। फिर थर्ड है द्वितीय प्रकार की असंततता, और तीसरा चौथा जो है वो है हमारा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो हम प्रथम प्रकार की असंततता की बात करते हैं। प्रथम प्रकार की असंततता का नाम है वो है अपने असंततता या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कोई फलन f बिंदु x बराबर a पर अपने असंतत कहलाता है या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कहलाता है यदि f ऑफ a प्लस o equals to f of a minus o is not equal to fa. It means left hand limit equal to right hand limit, but it is not equal to its functional value. अगर कोई फंक्शन x बराबर a पर जो उसकी लिमिट्स हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो दोनों तो बराबर हैं, परंतु उसका जो फलनीय मान है फंक्शनल वैल्यू है वो उसके इक्वल नहीं है, तो इस तरह के फलन को हम अपने असंतत कहलाते हैं, अपने असंतत कहलाते हैं इस तरह के फलन। उदाहरण के लिए यदि f(x) बराबर, एक एग्जांपल लेते हैं, f(x) बराबर 1 and 0, x is not equal to 0,
और when x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1 when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि फर्स्ट काइंड जो डिस्कंटिन्यूटी है अपने असंततता या रिमूवल डिस्कंटिन्यू उसका उदाहरण है। इसमें अगर हम देखें इसको तो f(x) 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 है तथा f(0 plus 0) is also 1, परंतु f(0) बराबर 0 है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, परंतु कलनीय मान जो है वो यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। इसीलिए इसे हम रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी का उदाहरण मान रहे हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, परंतु इसका बराबर है, परंतु इसका फलनीय मान जो है वो इन दोनों से डिफरेंट प्राप्त होता है। अतः ये प्रथम प्रकार की असंततता का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार इसका है, सेकंड टाइप जो है इसका डिस्कंटिन्यूटी का, इसका नाम ये है प्रथम प्रकार की असंततता। पहला था अपने असंततता और दूसरा है प्रथम प्रकार की असंततता। प्रथम प्रकार की असंततता की परिभाषा है यदि कोई फलन f किसी बिंदु x बराबर a पर किसी बिंदु x बराबर पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों विद्यमान हो, दोनों एग्जिस्ट करती हो, परंतु दोनों ही बराबर नहीं हो। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों ही सीमाएं विद्यमान हो परंतु भिन्न भिन्न हो, दोनों ही लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, परंतु दोनों ही लिमिटिंग वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी मान पर x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों विद्यमान होती हैं उस फलन की और दोनों ही अलग अलग होती हैं, मीन्स दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों के मान जो हो वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो उस तरह की फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। सेकेंड जो टाइप है उसका उदाहरण है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का एग्जांपल है f(x) इक्वल्स टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0, f(x) इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड f(x) इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसको हम सेकंड टाइप जो है, सेकंड जो टाइप है इसका फर्स्ट काइंड का उदाहरण है। फर्स्ट काइंड में f(x) बराबर f(0) बराबर 0 है। अब f ऑफ लिमिट निकालते हैं इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x इट इज 0 माइनस h एंड 0 माइनस h मीन्स 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी या नेगेटिव वैल्यू के लिए इसका फंक्शन जो वैल्यू है वो -1 है। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका फंक्शनल वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए आप
दोनों लिमिट जो है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मान -1 आया है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 आया है। दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अर्थात दोनों जो सीमाएं हैं, उन दोनों सीमाओं का जो मान है वो बराबर नहीं है, परंतु दोनों ही विद्यमान हैं। एक का मान -1 है और एक का मान +1 है। अर्थात यह फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप है इसका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, द्वितीय प्रकार की असंततता। इसकी परिभाषा है, यदि कोई फलन x बराबर a पर दोनों सीमाएं विद्यमान नहीं है। यदि किसी कोई फलन की x बराबर a पर दोनों ही सीमाएं विद्यमान नहीं होती है, उसे द्वितीय प्रकार का असांतत्य फलन कहते हैं। अर्थात f ऑफ a माइनस तथा अर्थात f ऑफ a माइनस 0 मीन्स दाईं सीमा और a प्लस 0 मीन्स बाईं सीमा दोनों ही विद्यमान नहीं हो। दोनों यदि विद्यमान नहीं होती हैं तो उस तरह के फलन को हम डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। चौथा प्रकार है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी या मिश्र असंततता। यदि किसी फलन f के बिंदु x बराबर a पर एक पक्ष में प्रथम प्रकार की और दूसरे पक्ष पर द्वितीय प्रकार की असंततता हो तो उसे मिश्र असंततता या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई फंक्शन अपने किसी बिंदु x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a माइनस x माइनस a विद्यमान हो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो विद्यमान हो, परंतु राइट हैंड लिमिट विद्यमान नहीं हो, और वाइस वर्सा। अर्थात एक लिमिट तो विद्यमान है और दूसरी लिमिट विद्यमान नहीं है। इस तरह के फंक्शन जिनकी एक सीमा विद्यमान होती है और दूसरी सीमा विद्यमान नहीं होती है, उस तरह के फलन को हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं या मिश्र असंतत्य फलन कहते हैं। पांचवा प्रकार है अनंत असंततता या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यदि कोई फलन f x बराबर a पर लिमिट x टेंड्स टू a f x बराबर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट f x a भी इंफिनिटी और माइनस इनफाइनाइट प्राप्त होती है। अर्थात दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों ही अनंत पर विद्यमान होती है, तो उसे हम अनंत असंततता कहते हैं। ये इसका पांचवा प्रकार है। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मीन्स कोई भी फंक्शन f उसके किसी बिंदु x बराबर a पर दोनों सीमाएं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर
एग्जिस्ट करती हैं तो उसे हम पांचवें प्रकार का असंततता कहते हैं, जिसे हम अनंत असंततता के नाम से जानते हैं। तो आज हमने असंततता और संततता के बारे में जान लिया है, असंततता के प्रकारों के बारे में जान लिया है। कल हम इसके कुछ उदाहरण की बात करेंगे। थैंक यू।